हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पे हमने सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया है, जीवन परिचय बताया। जी हाँ, ये लेखक का जीवन परिचय ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक है, जो कि वासुदेव सर अग्रवाल का जीवन परिचय है। जी हाँ, यह जीवन परिचय आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में जब 16 फरवरी को आप बैठेंगे ना, तो इससे बाहर आपका जीवन परिचय आएगा ही नहीं। बिल्कुल आप इसको लिख कर आएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि ये कक्षा 12वीं हिंदी में आपके हर साल पूछा जाता है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक योगदान देखिए यहाँ पे लिखा है। अब इसको चाहे जीवन परिचय बोलिए, साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में ये अंतर होता है कि इनका जीवन परिचय के साथ साथ इनका साहित्यिक योगदान, यानी कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिए थे, इनको लिखना रहेगा। और साथ ही साथ इनकी प्रमुख कृतियां भी आपको लिखनी है। ये 12th में होता है और 10th में केवल आपको इनका जीवन परिचय लिख देना है, उनकी प्रमुख कृतियां रचनाएं, बस काम खत्म। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क जो होता है, यह लेखक का जीवन परिचय होता है क्लास 12th हिंदी के पेपर में। और 16 फरवरी को जब बैठेंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन भी वहाँ पे नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा यहीं से मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। इसी प्रकार से डालना है, क्योंकि एग्जामिनर यही सब छोटी छोटी की पॉइंट देख कर ही क्या देता है, आपको नंबर देता है। यदि आप यह चाहते हैं कि भाई साहब आपको नंबर अच्छा मिले, तो इन की पॉइंट को आप फॉलो करिएगा, क्योंकि ये की पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसी गलतियाँ ना करें जिसके वजह से आपको नंबर ही ना मिले। आप बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। आप विशेषकर इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जीवन परिचय डालेंगे हेडिंग। और जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, जीवन परिचय में लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। और इनके जो माता पिता थे, किसके? वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जो माता पिता रहते थे, ये कहाँ पर रहते थे? ये आपके लखनऊ में रहते थे। ठीक है ना। इसीलिए इनका बचपन लखनऊ में ही बीता, क्योंकि जब मम्मी पापा इनके लखनऊ में रहते थे तो ये भी अपने मम्मी पापा के साथ लखनऊ में ही रहते थे। इसलिए इनका जब बचपन कहाँ पर बीता? लखनऊ में ही बीता। ठीक है। और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो लखनऊ में ही हुई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू से क्या किए? एमए किए। तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंध पर डीलिट की उपाधि भी इन्होंने क्या किया? प्राप्त किया था। तो ये हो गया जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में हमने क्या लिखा इनका कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में खेड़ा जनपद, मेरठ के खेड़ा जनपद में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन भी क्या हुआ था? लखनऊ में बीता। साथ ही साथ इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ से ही किया। फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और लखनऊ से क्या किए थे? पाणिनिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंध पर डीलिट की क्या किए? उपाधि भी प्राप्त किया। फिर इनका साहित्यिक योगदान हेडिंग डालेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में साहित्यिक योगदान लिखने के लिए आता है। तो साहित्यिक योगदान में आप क्या लिखेंगे, आप ये देख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अवन्वेषक थे। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल थे, ये क्या थे? ये भारतीय संस्कृति और पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड क्या थे? पंडित एवं अवन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की बहुत ही क्या थी? उत्कृष्ट इच्छा थी। यानी कि ये चाहते थे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है यह विज्ञान में भी आए। और ये इनकी क्या थी? बहुत ही उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की क्या की? रचना भी इन्होंने किया था। ठीक है ना। अब इनकी प्रमुख कृतियां देखें, क्योंकि आपके बोर्ड में प्रमुख कृतियां लिखने के लिए आता है 3 और 2 यानी 5 नंबर के
ये देखने के लिए मिल जाएंगे आपको बोर्ड में। अब इनकी कृतियां हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहला है निबंध संग्रह। क्या है? निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में कौन कौन सा था? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, ममता भूमि, पुत्रोहम, पृथ्वीया और वागंधरा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। फिर यहाँ पे शोध प्रबंध है। शोध प्रबंध में कौन कौन सा है? पाणिनि कालीन भारतवर्ष, और आलोचना ग्रंथ कौन कौन सा है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित की संस्कृति अध्ययन। ठीक है ना। इनके आलोचना ग्रंथ कौन कौन से याद रखिएगा? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्षचरित की संस्कृति अध्ययन इनके कौन है? आलोचना ग्रंथ हैं। आपको कृतियाँ इसी प्रकार से लिखना है। बच्चे क्या करते हैं? कृतियाँ लिखते समय बहुत गलती कर देते हैं। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, तो जो आप भले ही थोड़ा ज़्यादा समय लगा दें, लेकिन आप उसको अच्छे से लिखिएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा आपके लिए ये रहेगा कि एग्जामिनर जो है आपकी राइटिंग पर भी नंबर देता है। और बच्चे क्या करते हैं कि राइटिंग को अच्छे से लिखते ही नहीं, वो बस जो मन में आए छापते चले गए। ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा की पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको सारा का सारा, यदि 5 नंबर का जीवन परिचय है तो 5 में 5 100% मिलेगा। अगर आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो 5 में 2 या फिर 1 नंबर या फिर 3 नंबर पाएंगे। 5 में 5 आप कभी नहीं पा सकते। आप कभी कभी देखते होंगे टॉपर जो होते हैं स्कूल के, वो बहुत कम नंबर पाते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं वो ज़्यादा नंबर। क्यों? क्योंकि टॉपर क्या करता है कि वो भाई साहब कुछ भी छापता चला जाएगा, ना हेडिंग देगा ना कुछ देगा। लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं वो प्रॉपर हेडिंग देते हैं, और फिर हेडिंग देने के बाद वो लिखना शुरू करते हैं। को आप मतलब कि कोटिंग कर दें। कोटिंग मतलब ये जैसे आप निबंध संग्रह इसको कोटिंग कर दिए, फिर शोध प्रबंध इसको कर दिए, मतलब ये की पॉइंट है ताकि एग्जामिनर भी समझ जाए कि हाँ बच्चा तो अच्छा लिखा है। फिर आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्षचरित वाला हो गया। संपादन इनका कौन कौन सा है? तो इनका संपादन जो है पाली है, प्राकृतिक और संस्कृति के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने क्या किया? संपादन भी किया है। और साहित्य में इनका स्थान क्या था? तो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक क्या है? समृद्ध है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कृतियाँ किसका देखा? वासुदेव अग्रवाल की कृतियाँ देखी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है ना। और ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय यहाँ पे देख लें, जो कि प्रश्न नंबर 5 का क जो प्रश्न रहेगा 5 नंबर का, वो जीवन परिचय पर ही आएगा। तो इस जीवन परिचय को आप तैयार कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, जो कि आपके बोर्ड में यहीं से आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। यार वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।